एक्सीडेंट से मृत्यु होना पहले से तय होती है, लिखा होता है? क्या ये प्रारब्ध का खेल होता है? क्या प्रारब्ध में पहले से ये डिसाइड होता है? देखिए दोस्तों, जितने मुंह पहले तो उतनी बातें। और वैसे ये क्या है, जैसे प्रारब्ध में जन्म लिखा होता है, ऐसे मृत्यु भी लिखी होती है। किसी ना किसी को आधार बनना होता है, प्रारब्ध जैसे तैसे आपको वहां तक पहुंचा देता है, जैसे तैसे नहीं, प्रारब्ध हर तरीके से आपको वहां पर पहुंचा देता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं या फिर ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में जो खुद प्रेडिक्ट कर लेते हैं उनकी जन्म कुंडली को देखकर। ऐसा एक वाक्य हुआ भी था। जी हाँ, वहां पर पहले से ही जन्म कुंडली में या फिर कहीं की कुंडली में पहले से एक्सीडेंटल मृत्यु थी। ऐसा कुछ वहां पर उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि यहाँ पर एक्सीडेंट से हादसा लिखा हुआ है। अब ऐसे में जब व्यक्ति प्रिडिक्ट करता है तो कहीं ना कहीं, जब व्यक्ति खुद की प्रिडिक्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे अंदेशे में आ जाता है कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है। और फिर वो कहते हैं कि जो लिखा है होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन सब अपने अपने प्रिकॉशंस या फिर कहेंगे सब अपने अपने बचाव के उपाय जरूर करते हैं। लेकिन क्या उसको टालना संभव है? देखिए दोस्तों, उसको आप कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, वो है भजन से। जी हाँ, प्रभु का भजन करो और तब तक वो चीजें टलती जाएंगी। लेकिन जैसे अब बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे जब टाइम फिक्स है तो ये सब चीजें पॉसिबल कैसे है? देखिए दोस्तों, जब भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटे थे तो उस समय भीष्म पितामह ने यही प्रश्न पूछा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन भोगने पड़े हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि तुमने एक घोड़े पर चलते एक जानवर को पीछे फेंक दिया था जो कांटों में था, कांटों में जाके गिरा और वो वहां पर बड़ा तड़फा था। तो उसी का जो वो कर्म तुम्हारा बना था वही आज यहाँ पर आया है। लेकिन जब भीष्म पितामह ने कहा कि इतने समय बाद वो लौट कर आया, ऐसा क्यों? कि अभी तक तुम्हारे पुण्य कर्म चल रहे थे, लेकिन अब तुमसे एक ऐसा बड़ा पाप हो गया द्रौपदी वाला कि तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम सबके दादा थे, तुम थोड़ी सी आवाज उठाते सब सुनते, नहीं सुनता तो तुम्हारे पास पावर थी, शक्ति थी, लेकिन तुमने अपना प्रयत्न नहीं किया। ये सब पुण्य, मतलब सब पुण्यों पर ये पाप भारी पड़ गया। और जो नियति अब तक टलती आ रही थी, अब वो नियति का सामने आना निश्चित हो चुका था। जी हाँ, तो तुमको ये भोगने पड़े। ऐसे ही जब एक एस्ट्रोलॉजर अपनी ही कुंडली देख रहा था तो ऐसे में वहां पर जब उसने देखा कि उसकी एक्सीडेंटल हादसे के साथ भगवान को प्यारा होना लिखा है, तो अब वो व्यक्ति थोड़ा सतर्क हो गया और इतना ज्यादा अपने लाइफ में कहे कि अपने आप को डिसिप्लिन बना लिया कि ये चीजें मुझे पलटनी है। या फिर जब कहते हैं ना कि 100 पॉजिटिव एक तरफ, एक नेगेटिव एक तरफ, तो फिर वो नेगेटिव पर फोकस करता है। तो उस व्यक्ति ने किया क्या, अपने आप को घर में पैक कर लिया कि घर में पैक करके भगवान के भजन करना उसने चालू कर दिया। जी हाँ, ये रियल स्टोरी है और ऐसे नहीं ज्यादा दूर की, पास ही की रियल स्टोरी है। हालांकि नाम नहीं लेंगे नहीं तो बहुत चीजें खुलासा हो जाएंगी, तो ये पास ही की स्टोरी है। ऐसे में वो व्यक्ति भगवान का भजन करने लग गया, क्योंकि अब वो ज्योतिष था, खुद एस्ट्रोलॉजर था, तो अब उसको पता था कि कब उसका समय आना है। तो अब ऐसे में हुआ क्या कि वो 1 साल तक लगातार भजन करता रहा, लेकिन जब तक भजन चलता रहा, जब तक मामला उसका बैठा रहा, और उसने ये देख लिया कि वो कोई भी व्हीकल अब नहीं चलाएगा, अपनी लाइफ में कोई भी व्हीकल है वो नहीं चलाएगा। और ऐसा उसने 1 साल तक किया। लेकिन सडनली अचानक उसकी बेटी के वहां गृह प्रवेश, कुछ ऐसा कुछ होना होता है जिसके लिए अब वो न्योता देती है उसकी बेटी जो शादीशुदा थी। अब जब उसकी फैमिली फोर्स करती है कि आपको चलना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा, वो व्यक्ति काफी सारी चीजें मना करता है कि नहीं चलेगा वो किसी हाल में। बहुत सारे प्रिकॉशंस उसने कर लिए, बहुत सारे बचाव के उपाय कर लिए, लेकिन चीजें नहीं संभली। वो कहते हैं ना, जब सरस्वती विद्यमान होता है चीजें बहुत से नहीं संभलती। बहुत सी क्या, जब सरस्वती विद्यमान होती है तो हमारे प्रभु श्री राम जी को वनवास भोगना पड़ा था, क्योंकि नियति थी, ये विधि का विधान था, ये प्रारब्ध को लेके जाना था, तो हुआ भी वही। जी हाँ, उस एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ पता था कि हादसा होना निश्चित है। और जैसे वो व्यक्ति जैसे अपने घर से बाहर निकला, व्हीकल पर निकला, थोड़ी सी दूरी पर जाकर एक्सीडेंट हो गया। जो एक्सीडेंट पहले से फिक्स था, जो अब तक नियति टल रही थी, वो भगवान के भजन से चलती आ रही थी कि अभी तक टल रही। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी, जिनका डॉक्टर्स ने एक समय कह दिया कि 2, 4, 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, कि इनकी किडनियां खराब है, जो अब उसके टाइम बाद काफी सारा समय हो गया और वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति जैसे ही थोड़े से आगे मोड़ पर पहुंचा, एक्सीडेंट हुआ, वो जितने व्यक्ति थे उन एक ही व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। जी हाँ, उन सब में से सिर्फ वो एक व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, जो कि एक आश्चर्यजनक था।
ऐसे में प्रारब्ध ने अपना खेल खेला, नियति ने अपना खेल खेला। तो ऐसे में आप ये ना सोचे, बहुत सी बार व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे अपने अपने डिसीजंस ले लेते हैं। तो लाइफ में देखिए प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल है, हमारे कर्माज का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जहां हमारी सद्बुद्धि, जहां हमारे विचार, जहां हमारा मन अगर हमको अच्छा सिग्नल दे दे, कहीं हम ऐसे दो राय पर खड़े, एक पर हमको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एक पर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव की ओर फोकस करें। हो सकता है प्रारब्ध आपको न चलने दे, लेकिन आप अपना प्रयत्न जरूर करें, क्योंकि लाइफ में यही कहते हैं जितना मन आपका शांत होगा उतने अच्छे आप विचार रख पाओगे, क्योंकि अंदर की भावना जितनी स्ट्रांग और जितनी अच्छी होगी उतना आप अच्छे पथ पर चलने के लिए अक्सर हो जाएंगे। अब उन सब के लिए आपको मेडिटेशन का दौर जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान में ही वो शक्ति है जहाँ से अपने मन के विचारों को शुद्ध किया जा सकता है। हमारे अंतर से जो जितनी ताकत हम ऑब्जर्व कर पाएंगे वो कर सकते हैं। हमारे माइंड को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो मेडिटेशन से कर सकते हैं। मन को जितना शांत कर सकते हैं, जितनी अच्छी भावना ला सकते हैं, जितनी अच्छी सोचने समझने की ताकत ला कर सकते हैं, वो मेडिटेशन से ला सकते हैं। जी हाँ, इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन संजीवनी बूटी का काम करता है। आत्मा से परमात्मा मिलन के लिए भी ध्यान को सर्वोपरि कहा गया है। जी हाँ, तो इसलिए जीवन में जहां कहीं भी आपको लगे कि अच्छा थॉट आ गया है तो उस अच्छे थॉट पर विचार करें। ऐसे में आप अपने अगर कोई संघर्ष का रास्ता आपको मिल रहा है तो संघर्ष के रास्ते को त्यागे ना, क्योंकि भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है, विचार करने के लिए दिमाग दिया है, क्योंकि हमने मानव कुल में जन्म लिया है। तो आप अब ये विचार करें कि संघर्ष का रास्ता जिसने छोड़ा है, हो सकता है एक पल के लिए उसको धन प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो धन प्राप्ति फिर वेस्टेज में चल जाती है। ऐसा काफी लोगों के साथ देखा भी गया है कि वो कहे ना, सफलता आसानी से मिल जाती है तो सफलता की कदर नहीं होती, लेकिन सफलता जब संघर्ष के बाद मिलती है तो वो सफलता इतिहास रचती है। तो ये फैसला भी आपको करना होगा। तो आप जितनी भी है अच्छा बुरा समय को हमेशा खुश होकर जिए। जी हाँ, क्योंकि आपके टेंशन लेने से, आपके परेशान होने से, आपको परेशानी लेने से वो चीजें टलने वाली नहीं है, क्योंकि विधि का विधान निश्चित है। आपने जो कर्म किए हैं वही आपका भाग्य बनने वाला है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, लेकिन आपको नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए, क्योंकि प्रारब्ध तो पूर्व जन्म के कर्म चल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, कलयुग में कुछ लोगों का अनुमान भी है कि हमने इस जन्म के भी कुछ कर्म भोगे हैं। जब व्यक्ति कोई भी बुरे कर्म करता है उस समय में ही आगे आ जाता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अनुमान होता है कि एक चीज उसने पास्ट में की, हो सकता है ये चीज उसने पूर्व जन्म में पहले से कुछ ना कुछ करता आ रहा हो, इस जन्म में भोग ना पड़ा हो। तो आप ये अब अपने आपके दिमाग की उस पट्टी को मिटाएं कि सुख चल रहा है तो दुख भी आएगा, दुख चल रहा है तो सुख भी आएगा, जैसा भी समय हमको भोगना पड़ेगा। जैसे रामायण में भी प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से जब एक वाक्य कहते हैं, तब कहते हैं नियति, अगर आज प्रारब्ध हमको यहाँ तक नहीं लेके आता तो ये सारी चीजें नहीं होती, ये राक्षसों का नाश नहीं होता। जो हमारे साथ नियति हुई है वहां पर विधि का कोई विधान होता है। इसलिए हमेशा जो सुख दुख है वो हमेशा खुश होकर भोगने चाहिए, क्योंकि दुख में सुख में हमें मानवता की परीक्षा होती है, दुख में हमें सीख मिलती है। जो दुख में जो सीख मिलती है वही अच्छे समय में मानवता की परीक्षा बन जाती है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि जो चीज चल रही है उनको चलने दें, मैं अपना संघर्ष से निरंतर कार्यरत रहूं, क्योंकि आप लगातार संघर्ष करते जाएंगे तो वो जो कहते हैं ना, लक्ष्मी जी रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी ठहरेगी भी, रुकेगी भी, और आप तो नारायण नारायण करते रहिए तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि हमें मानव कहे कि अगर 90 या 99% चीजें प्री डिसाइडेड है तो 1% चीजें हैं, वो है भगवत नाम जप, भगवान के नाम का जप, भगवान के कीर्तन का जप। तो आप वो करते रहिए, वही सच्चा सद्मार्ग है, क्योंकि जो चीजें होनी है वो प्री डिसाइडेड है। आप अपना कर्म और संघर्ष करते रहिए और मन की शांति बनाए रखिए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि मन आपका चाहे कितना ही उथल पुथल हो जाए, उथल पुथल होने से आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। हो सकता है जाने जाने कुछ गलती मुझसे भी हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा भी प्रार्थी करें, क्योंकि क्या है, जाने जाने में समझाना कुछ चाहते हैं लेकिन व्यक्ति इसके बहुत सी बार दो अर्थी शब्द भी निकाल लेते हैं, जो कि आज सब बिल्कुल चलन में, क्योंकि बहुत सी बार हमारी बुद्धि भी उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाती। क्योंकि हमने अक्सर ये भी देखा है कि व्यक्ति समझाना कुछ चाहता है लेकिन सामने वाला समझता कुछ है। तो आप ये समझिए कि जब प्रारब्ध 90-99% डिसाइड कर रहा है, 1% हमको भगवान के नाम का जब का कहीं ना कहीं कोई वीडियो मिल रहा है, कोई ज्ञान की बात मिल रही है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को भगवत प्राप्ति बड़ी जरूरी है, या फिर कहे कि भगवान का नाम जपते रहना बड़ा जरूरी है। कुछ भी ना हो तो चलते फिरते कैसे भी जप लिया करो, यही इसी में सद्मार्ग है। तो आप देखोगे लाइफ में जब प्रारब्ध अपनी काम कर रहा हो तो आप अपना संघर्ष का रास्ता कभी ना छोड़े, क्योंकि वो कहते हैं
मेहनत से भाग्य भी बदला जाता है। मेहनत से व्यक्ति को इतना सा मिलना होगा, वो उसके कर्मों के अनुसार इतना मिल जाएगा। वो कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन भाग्य में जितना लिखा है वो मान लो आपको मिल गया, लेकिन उस ऑब्जर्व करने की ताकत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, संघर्ष की, और वो वैसे ही चला जाएगा। या फिर कोई ऐसा कर्म था आपको मिल गया लेकिन वो फ्लो हो गया तुरंत ही। तो आप संघर्ष करते रहिए, फिर वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए अपने आप वर्क करेंगी। इसलिए आप परेशान ना हो और अपना कार्य करते रहे, अपना संघर्ष करते रहे। परेशान होने से आपकी मुसीबत हल नहीं होने वाली है। अपने मन को शांत रखें, उसके लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि जितना आप ध्यान में रहेंगे उतना अच्छा आपकी लाइफ के लिए होने वाला है। धन्यवाद।